हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टू इंस्पायर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम रेटिना एंड उसके डिजीजेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ऐसी पहले भी मैं सीरीज लेके आई थी अकुलर फार्माकोलॉजी की, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा लाइक दिया है। बिल्कुल एकदम मज़ा आ गया है। तो थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना सारा सपोर्ट, प्यार और लाइक्स देने के लिए। आई होप ये वीडियो भी आपको उस वीडियो की तरह पसंद आएगी। देखो, लाइक मैं बोलती हूँ इसीलिए करो बिकॉज मुझे पता चलता है कि आप एज अ व्यूअर इस चैनल पे क्या देखना चाहते हो और मैं क्या अच्छा आपको दे सकती हूँ। बिकॉज मेरा पर्पज़ यही है। अभी देखो, मुझे यूट्यूब से पैसे वैसे तो नहीं मिल रहे, मुझे बेसिकली आपकी प्रिपरेशन में अपना एक एफर्ट डालना है, जिसकी वजह से आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाओ। मेरा यही मेन मोटो है। तो उसमें आप जो चाहोगे वही आपको दिया जाएगा। बस हाँ, ये मुझे पता होना चाहिए कि आप देखना क्या चाहते हो और आपकी पढ़ाई में क्या हेल्प कर रहा है मेरा कंटेंट और किस तरह से कर रहा है। वो आप अपने लाइक और कमेंट से ही मुझे बता सकते हो। और दूसरी चीज़ ये रिक्वेस्ट थी कि मैं जब भी एमसीक्यू लेके आऊँ तो उसको हिंदी में लेके आऊँ, तो लीजिए, मैंने हिंदी में भी थोड़ा कोशिश करी है कि वो क्वेश्चन आपको हिंदी में भी रहें ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और तीसरी बात मैं ये कर लेती हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे कि ईटीओ का एग्ज़ाम कब होगा, और कॉल्स भी रिसीव हो रही थी बैच को लेके। तो बैच की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस चैनल पे है, मैं उसमें कुछ और अलग से नहीं बताना चाहती और ना ही जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका टाइम वेस्ट करना चाहती हूँ। तो जो भी, अगर आप नए स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता है कोर्स के बारे में, तो आप नीचे जाओ। इस वीडियो के नीचे आपको ऐप का भी लिंक मिल जाएगा और कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा। आपको डायरेक्ट वहाँ जाके परचेस करना है और आपको वहाँ से कोर्स आप ज्वाइन कर लोगे, इनरोल कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ट्राई कि आप मुझे कॉल नहीं करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि कॉल पे रिप्लाई कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो शाम तक आपको उस मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और ईटीओ का एग्ज़ाम होगा कब? क्योंकि कोर्ट केसेस के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ ही गई हैं। तो प्रोबेबली अगर हम मान के चलें तो जो भी हमारा नया स्लॉट आपको एग्ज़ाम का देखने को मिलेगा जनवरी और फरवरी में। ये मत सोचिएगा कि कुंभ की वजह से यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम नहीं कराएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे नहीं है। ये सब छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स हैं और वो आराम से सेंटर अलॉट हो जाएँगे, सेंटर भी मिल जाएँगे, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे। कुंभ की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जो भी जनवरी फरवरी में जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम के डेट हैं वहाँ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आएगा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आ रहा है या आ सकता है, पर हाँ, जल्दी ही आने की उम्मीद है, क्योंकि सारी चीज़ें तो खत्म ही हो गई हैं जो केसेस वगैरह थे। तो जल्दी आ सकता है। अगर उसकी कोई डेट मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। अभी तक कोई डेट नहीं मिली है, इस वजह से मैं कुछ आपको इन्फॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, लेकिन डेट आने से सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सिलेक्शन होता है पढ़ाई करने से। अब कुछ लोगों को इस बात पे बड़ा बुरा लग रहा होगा कि मैम बस वो अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा करी। बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। कोर्स मत लीजिए, आपको जहाँ से पढ़ना है वहीं पढ़िए। सच्चाई यही है कि डेट आने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा। चलिए, तो अब विदाउट अ डिले हम अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। रेटिना एंड इट्स डिजीजेस। देखो गाइस, एक चीज़ और, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो वो फ्लो ब्रेक होगा बीच में, तो पहले ही सारी बातें कर लेते हैं। तो देखो, रेटिना में क्या है, अब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हम बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि रेटिना की कितनी लेयर है, रेटिना का ब्लड सप्लाई कौन कर रहा है और रेटिना के क्या फंक्शन है। इससे काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा और एडवांस जाके हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आयोग है उसमें ना हमें कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पता है, ना कोई पैटर्न पता है। तो जब अंधेरे में तीर चलानी होती है तो बहुत ही थोड़ा और ज़्यादा सतर्कता के साथ अपनी तैयारी को किया जाता है। ये मान के मत चलिए कि बस हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए रेटिना के, तो इतना सफिशिएंट है। नहीं, आपको थोड़ा-सा और डिजीज़ेज़ के सेक्शन में और डीपली नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में है ये सारी डिजीज़ेज़ और इनसे क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन सकते हैं। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप कर पाएँगे। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि व्हिच लेयर ऑफ रेटिना इज़ मोस्ट अफेक्टेड इन द रेटिनल वेन ऑक्लूजन। यानी कि अगर रेटिना में वेन ऑक्लूड होती है, यानी रेटिना की वेन जब प्रभावित होती है, उसमें किसी तरह का ऑक्लूजन आ जाता है। ऑक्लूजन बेसिकली क्यों आता है रेटिना की वेन में? ब्लड के हेमरेजेस की वजह से रेटिना के ब्लड में ऑक्लूजन आता है, और ये जो ऑक्लूजन होता है वो हमारी इनर रेटिनल लेयर को प्रभावित करता है। आप जो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, इनर रेटिनल लेयर में हमारी कौन कौन सी रेटिना की लेयर आती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और नहीं आ रहा है तो प्लीज़, जहाँ से भी आपने तैयारी करी है, अगर आपने कोर्स से करी है तो मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर रखा है, अच्छे से समझा रखा है, प्लीज़ वहाँ जाके चेक करिए। आपने जिस बुक से भी पढ़ रखा है, जिससे भी कर रखा है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इनर और आउटर न्यूक्लियर लेयर में कौन कौन सी लेयर आती हैं। तो यहाँ जो हमारी वेन ऑक्लूजन है वो प्रभावित करेगी हमारे इनर न्यूक्लियर लेयर को, जिसमें कि मेनली प्रभावित हुआ हमारा गैंग्लियन सेल लेयर। तो आपका आंसर जो राइट होगा वो गैंग्लियन सेल लेयर होगा। ठीक है, चलिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ डायबिटिक मैकुलर इडिमा ऑन ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी। ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी करते हैं हम रेटिना की कोई भी डिजीज को इन डिटेल जानने के लिए, या फिर मैकुला की किसी भी प्रॉब्लम को इन डिटेल में जानने के लिए ओसीटी बेस्ट चीज़ है। ओसीटी परफॉर्म करते हैं हम जब डायबिटिक मैकुलर इडिमा के केस में, तो हमें क्या वहाँ पे मेन फीचर देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका कह रहा है सब रेटिनल फ्लूइड मिलेगा क्या, ऑप्शन बी कह रहा है सिस्टोइड स्पेस इन मैकुला, थर्ड ऑप्शन कह रहा है रेटिनल थिनिंग, क्या रेटिनल थिनिंग देखने को मिलेगी, पिगमेंट एपिथेलियम डिटैचमेंट, क्या पिगमेंट जो एपिथेलियम है उसका डिटैचमेंट देखने को मिलेगा।
तो हमारे डायबिटिक मैकुलर एडिमा में जो हमें सब चीज़ मिलती है वो है सिस्टॉइड स्पेस इन मैकुला, यानी जो हमारा मैकुला है उसमें हमें सिस्टॉइड स्पेस देखने को मिलता है। अब सिस्टॉइड स्पेस कैसे बन जाता है वहाँ मैकुला में? तो जो हमारी मैकुलर एडिमा है वो क्या करती है, डैमेज करती है कैपिलरीज को, ठीक है। अब कैपिलरीज अगर डैमेज हो गई तो वहाँ से लीकेज होगा फ्लूइड्स का, फ्लूइड्स लीक करेंगे और वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे स्पेस बना देंगे या सिस्ट बना देंगे। तो यही हमारा फॉर्म क्या कर देता है, वो फ्लूइड का अकोमुलेशन क्या फॉर्म कर देता है, एडिमा फॉर्म कर देता है। एडिमा बेसिकली स्वेलिंग। तो ये हो जाता है हमारा हॉलमार्क फीचर डायबिटिक मैकुलर एडिमा का। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच जेनेटिक म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद द रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ये क्वेश्चन बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो ये थोड़े बाउंसर भी हमें एक दो देख लेने हैं। अभी इस गलत फहमी में मत रहिएगा, मैम इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आने वाले, कुछ भी मत पढ़ाइए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रही, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और हो सकता है इस तरह के एक दो बाउंसर हमें देखने को मिले, ठीक है। विच जेनेटिक म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद रेटिनाइटिस पिगमेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है ये, उसमें ऑप्शन हमारा है CFTR जेनेटिक म्यूटेशन, RHO जीन म्यूटेशन, VEGF जीन म्यूटेशन एंड BRCA जीन म्यूटेशन। तो क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे? तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा RH जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, जब हमारे RH जीन में म्यूटेशन होता है, RH हमारा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रोडोप्सिन प्रोटीन के लिए, और अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो हमारी जो भी क्या कहते हैं उसको, फोटो रिसेप्टर फंक्शंस हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन हमारा क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड रेटिनल डिटैचमेंट। जब हमारा अनट्रीटेड रह जाता है रेटिनल डिटैचमेंट तो हमें क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब रेटिनल डिटैचमेंट अगर अनट्रीटेड रह गया, सबसे पहले तो रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है और किन किन लेयर्स के बीच में होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो वापस से आपको क्या करना है, जाइए और अपने नोट्स पे अपनी बुक में चेक करिए। चलिए, तो रेटिनल जो हमारी डिटैचमेंट है उसमें जब वो अनट्रीटेड रह जाता है तो हमें मिलता है पॉलीफेरेटिव वेट्रियो रेटिनोपैथी। अब ये क्यों मिलता है, क्योंकि क्या होता है रेटिनल डिटैचमेंट में मेनली हमें, अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमें वहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा, जो कि रेटिना में क्या करता है, ट्रैक्शन करता है। रेटिना में खिंचाव होते हैं, जो लेयर होती है उनमें एक जगह खिंचाव होते लगता है, और वो उस खिंचाव की वजह से रेटिना डिटैच हो जाती है और ख़राब हो जाती है, और सर्जरी के बाद भी उनको उस प्रॉपर सिचुएशन में ला पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो अगर ये अनट्रीटेड रह गया कुछ दिनों तक, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं हुआ, तो हमें पॉलीफेरेटिव PVR पॉलीफेरेटिव वेट्रियो रेटिनोपैथी देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट ऑकर ड्यू टू ट्रैक्शन ऑफ फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू। यानी जो फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू है रेटिना के, उनमें अगर ट्रैक्शन होगा, उनमें अगर खिंचाव होगा, तो हमारी कौन सी रेटिनल डिटैचमेंट होगी। तो रेटिनल डिटैचमेंट भी हमारी कई तरह की होती है, और ट्रैक्शनल की वजह से, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ट्रैक्शन की वजह से हमारी ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कॉज होती है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एंड 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी। तो सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी पहले तो होती क्या है इसको जानिए। तो सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी बेसिकली उन लोगों को होती है जो बहुत ही ज़्यादा तनाव लेते हैं। तो तनाव की वजह से क्या होता है, इनमें क्या होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ता रहता है और इनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल फ्लक्चुएट करता रहता है। हाइपरटेंशन होगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा होगा, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नहीं, सेंट्रल सीरियो रेटिनोपैथी जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है पर्सन को, जिसकी वजह से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट करता है, और उसमें क्या होती है, उनकी कोरोइडल जो वेसल्स हैं उनके बैरियर जो हैं वो कमजोर हो जाते हैं, जिनकी वजह से रेटिना में क्या होने लगता है, फ्लूइड का लीकेज होने लगता है जगह जगह पे, और फिर हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच रेटिनल डिजीज इज लिंक टू द म्यूटेशन इन CBCA4 जीन। ये भी बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी जान लीजिए, याद नहीं करना है, सब आप सुन के रखिए, भाई द वे कभी आ गया तो हो सकता है आपको उस समय पे याद आ जाए। तो यहाँ पे कह रहा है स्टारगार्ड डिजीज है क्या, एंड रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, कोन रॉड डिस्ट्रॉफी, लेबर्स ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो इस जीन के म्यूटेशन की वजह से हमें स्टारगार्ड डिजीज देखने को मिलती है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन व्हाट इज द क्लासिक फंडोस्कोपिंग फाइंडिंग। जब हमारी आर्टरी में ऑक्लूजन होगा, अभी तो हमने पिछले में क्वेश्चन में डिस्कस किया कि वेन में ऑक्लूजन हो रहा था तो क्या हो रहा था, लेकिन जब आर्टरी में ऑक्लूजन होता है तो हमें जो फंडोस्कोपिक फाइंडिंग मिलती है वो क्या मिलती है, चेरी रेड स्पॉट एटोमैकुला, कॉटन वूल स्पॉट मिलेगा क्या, फ्लेम सेप्ड हेमरेजेस मिलेंगे, ड्रूसेंस का डिपोजिशन मिलेगा, क्या मिलेगा। तो ऑप्शन ए है, चेरी रेड स्पॉट मिलता है हमें मैकुला पे। अगर आपको इसके आर्टरी ऑक्लूजन के बारे में नहीं पढ़ा है आपने, तो बुक में भी आप देख सकते हैं, एक एक खुराना में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और गूगल करके भी आप उसकी इमेज देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कि विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ येलो व्हाइट लीजन इन द फंडस विद कोरोइडल इन्फ्लेमेशन। तो हमारा कौन सी ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हमें येलो व्हाइट लीजन्स फंडस के पास देखने को मिलते हैं विद द कोरोइडल इन्फ्लेमेशन। तो कोरोइडल इन्फ्लेमेशन का मतलब ही क्या हो गया, कोरोडियो रेटिनाइटिस। टाइटिस का मतलब भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, कोरियो रेटिनाइटिस सही हो जाएगा ऑप्शन। इसी में हमें फंडस के पास येलो व्हाइट लीजन्स देखने को मिलते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन, इन रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्केरल ब्लॉकिंग? ये एक तरह की सर्जरी की टेक्निक है, तो रेटिनल डिटैचमेंट में परफॉर्म की जाती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए है टू ड्रेन सब रेटिनल फ्लूइड, टू सील रेटिनल टीयर्स, टू रिड्यूस विट्रियस ट्रैक्शन ऑन द रेटिना, टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। बताइए। तो यहाँ पे है टू रिड्यूस विट्रियस ट्रैक्शन ऑन रेटिना। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ हमारे एडवांस लेवल के 10 क्वेश्चंस रेटिना एंड इसके डिजीजेस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरा कराने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। उसी से मुझे पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।